James, book of James, याकूब 3 अध्याय 17 और याकूब 3 अध्याय 14-15, इससे मैं आज बढ़ना चाहता हूँ। और आज मेरा कहना टॉपिक होगा 2 kinds of wisdom, 2 प्रकार की बुद्धि। मैं उसमें बोलना चाहता हूँ। हम सबसे पहले वर्ष पढ़ेगा 3:17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमीन। और हम फिर पढ़ता हूँ 14 और 15 में भी। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। आमीन। परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है, समर्थ है और आत्मा है और जिंदा है। इसलिए आज इससे मैं याकूब का किताब से मैं बोलना चाहता हूँ 2 प्रकार की बुद्धि और 2 प्रकार की ज्ञान। एक है हेवनली विजडम, 2 पॉइंट मैं देना चाहता हूँ। हेवनली विजडम, स्वर्गीय ज्ञान, और दूसरा होगा अर्थली विजडम, सांसारिक ज्ञान। तो आप स्वर्गीय ज्ञान और सांसारिक ज्ञान, इस दोनों में मैं बोलना चाहता हूँ। तो हमने देखा है याकूब 3:17 में 3:17 में स्वर्गीय ज्ञान उसमें बताया है, और स्वर्गीय ज्ञान जो ऊपर से आता है, परमेश्वर से आता है। तो ये सबसे पहले तो पवित्र होता है। First of all, wisdom from above is first pure. It's pure, पवित्र। परमेश्वर से जो ज्ञान आता है वो पवित्र होता है और प्योर, पवित्र होता है। उसके बाद मिलनसार, जो परमेश्वर से आया बुद्धि हमारे मन में, हमारे हृदय में दिया गई है, और हम ये पाया है पवित्र मन होगा। और उसके बाद मिलनसार होता है, मिल मिलाप करने वाले में आसान होगा, उस पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यह बुद्धि जो परमेश्वर से पवित्र बुद्धि ये आता है, और जिसने ये पाया उस पर मिलनसार होगा, मिल मिलाप का आत्मा होगा और कोमलता होगा। ये गुस्से से और कड़ा से बोलना नहीं, कोमलता होगा और रिजनेबल, और ये उचित होगा। हर बात को वो समझेगा, हर बात को वो सुनेगा। आपके परिवार में जो दुख है, मनुष्य का परिवार में जो दुख है, जिसको मदद चाहिए, जिसको या दुख में है, परेशान में है, उसको सुनेगा, उसको अब सहायता करेगा। वो उसका बात को, जो बड़े बोझ लेकर आपके पास आया है, उनका बात आप सुनेगा। जो ऊपर से आया बुद्धि, ये पवित्र बुद्धि जिसने पाया है, जिस पर है, यह व्यक्ति
या ऐसे उचित होगा, और हर बार वो इनकार नहीं करेगा। जो दुख है, जो समस्या है, आपसे बढ़ाना चाहता है, वो सुनेगा ध्यान से, वो कान लगाऊंगा और कैसे उनको मदद करेगा, क्या उसको उसको जानने के लिए, और उसको कैसे मदद करेगा, ये होगा। ये पवित्र मन जो ज्ञान, पवित्र ज्ञान परमेश्वर से पाया है, उस व्यक्ति उस पर यह होगा। और दया से भरे होगा, उसका मन दया होगा, उसको किसी को या देखकर, दुखी को देखकर उसको दया होगा, मन होगा कि उनको मदद करना, उनको देना मन, यह होगा। और गुड फ्रूट्स, अच्छे फलों से लदा हुआ होगा, क्योंकि वो धार्मिकता पहना है। इसे हर या बुद्धि जो परमेश्वर से आया, पवित्र बुद्धि, यो जिस पर ये होगा, वो है धार्मिकता का फल उस पर फलेगा। धार्मिकता का फल, राइचस फ्रूट्स, धार्मिकता का फल उस पर फलेगा। इसे हर काम में, बोलने में भी वो अच्छे, करने में भी अच्छे, किसी को मदद करने भी सत्य, झूठ नहीं है और कपट नहीं है, हृदय से, सच्चे से वो करेगा। इसलिए अच्छे फलों होगा, और अनवेवरिंग और पक्षपात और कपट रहित होता है, बोला है। उस पर कपट नहीं होगा, और वो सत्य होगा, और वो जो भी वो करता है, वो या उसका शब्द हो, उसका बात हो, वो पूरा करेगा, जो बोला है वो करेगा। इधर उधर उसका बात नहीं होगा, लेकिन उसका विश्वास इस तरह से है कि हाथ तो हाथ, ना तो ना। तो इसलिए उनका काम भी, उनका बोलना भी, मैंने बोल दिया, देगा। फिर चलो ये हुआ वो भवन या बहाना नहीं बनेगा, और ये कपटी मन, कपट नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, यह कहा है। तो यह है पवित्र स्वर्गीय का ज्ञान जो परमेश्वर से आता है। सबसे पहले तो पवित्र है। तो यह पवित्र मन विश्वासी को मिलता है, और जिसने मांगा उसको मिलता है। इसे याकूब 1:5 में परमेश्वर कहा, कौन है बुद्धि से गति है, मांगो, परमेश्वर उदारता से देता है, किसी को पाप को नहीं बोलता, तूने ये किया, ऐसे है, तुम मिलना योग्य नहीं है, तुमको नहीं मिलेगा। परमेश्वर कभी भी ऐसे नहीं करता, लेकिन उदारता से देता है। परमेश्वर उदारता से देता है, बोला generously gives। कौन मांगेगा, परमेश्वर उसको उदारता से देता है। और हमको पवित्र ज्ञान चाहिए, आमीन। परमेश्वर जो आया पवित्र ज्ञान, ये बहुत मूल्य है, ये चाहिए। इससे हम परमेश्वर महिमा करेगा। बिना पवित्र ज्ञान जो परमेश्वर आता, हम परमेश्वर मन प्रशंसा, उनका मन प्रसन्नता, उनको खुश हम कर नहीं पाएगा। और ये पवित्र ज्ञान और ये पवित्र हृदय, पवित्र आत्मा, पवित्र मन परमेश्वर देता है। इससे नहीं मांगा, इसे नहीं पाया। कितना साल से विश्वासी है, लेकिन ये अंदर में कुछ करवा है, जलन है, गुस्सा है, रिसा है। कहाँ है पवित्र मन और स्वर्गीय का ज्ञान कहाँ है? पवित्र मन कहाँ है? नहीं मांगा, इसे नहीं मिला। इससे करवा से चल रहा है, विरोध से चल रहा है, गुस्सा से चल रहा है। लेकिन बोलता है तो मसीह है, विश्वासी, मैं बहुत विश्वास करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। नहीं भाई बहनों, ऐसे हम नहीं रह सकता। हम सच्चे का बोलना है, हम सच्चे का
सच्ची हूँ, सच्चाई हम बोलना है, हम झूठ नहीं बोलना, हम सच्चाई का विरोध में हम खड़ा हो नहीं सकता, लेकिन हम झुकना है, सच्चाई का सामने हम झुको और समर्पित करो, अपना पाप को पश्चाताप करो। झूठ को आप खाओगे, हाँ, मुस्कुरा के हम अच्छा जैसे सच्चे जैसे हम रह नहीं सकता। अंदर में तो करुणा से भरे और कपट पक्षपात से भरे हम मुस्कुरा के अच्छा जैसे दिखा हम चल नहीं सकता। सच्चाई का हम विरोध कर नहीं सकता, लेकिन सच्चाई के लिए हम जीना, क्योंकि सच्चाई हमको स्वतंत्रता देता है। आमीन। सच्चाई हमको उस सबसे आजाद करता है। वो आपका जो भी अंदर में करुणा है और पक्षपात है और आप कपट है, ये सब परमेश्वर निकाल देगा, ये सब तोड़ देगा जब आपने सच्चाई को लेगा। प्रभु यीशु को, परमेश्वर को आप सच्चाई को लेगा, उनका वचन को आप मन में रखेगा, सच्चाई आपको आजाद करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन ये शक्ति है, ये आत्मा है और जीवन है। जिसने सुनता है और मन में रखता है उसको आजाद होगा। इसलिए यहां सबसे पहले पॉइंट हमने सुना है कि परमेश्वर का वचन कहा कि स्वर्गीय का ज्ञान वो सबसे पहले तो पवित्र है। तो इससे सबसे पहले पवित्र आया, तो उससे हर प्रकार अच्छी प्रकार धर्मिता फलते जाएगा और अच्छे सब कुछ अच्छे बोलना, अच्छे करना, अच्छे सोचना, उसमें परमेश्वर का महिमा दे जाएगा और परमेश्वर का आशीष स्वर्ग से आते रहेगा और आ जाता है। आमीन। तो इसलिए सबसे पहले पॉइंट यह है कि स्वर्ग का ज्ञान वो सबसे पहले पवित्र है। परमेश्वर का ज्ञान स्वर्ग से जो आता है, स्वर्ग का ज्ञान पवित्र है। सबसे पहले पवित्र है। दूसरा है earthly wisdom, सांसारिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान तो यह है कि याकूब 3:14 में जैसे कहा कि करवेदा है। सांसारिक का ज्ञान तो करवेदा है और विरोध करना। आप कैसे भी अच्छे बोलो, वो हर समय विरोध होगा, नहीं लेकिन हाँ ठीक है, हो गया है आज ही, ऐसे बात नहीं होगा। ये सांसारिक का ज्ञान है। आप अच्छी बोलेगा लेकिन वो हर समय विरोध होगा, लेकिन ये वो नहीं, ये हम ये अच्छा ये करेगा, लेकिन ये वो हर समय विरोध ये ले आता है, क्योंकि अपना इच्छा करना चाहता है और अपना ही उधर अपना शब्द, अपना इच्छा, मन जो करना चाहता है वो बोलना चाहता है। अपना मन सोच वो ही हो, किसी का नहीं। इसलिए विरोध में, सांसारिक का ज्ञान तो विरोध में होता है और करवेदा वो अपना फायदा लेकर नहीं वो अच्छा नहीं, लेकिन वो चाहता है वो आपको, आप वो नहीं चाहता कि आप उसी में लगे, आप उसे सम्मान करें, वो उसे अच्छे बनाए, वो नहीं चाहता। ऐसे नहीं अच्छा नहीं है, ऐसे मत करो, लेकिन वो दा है, करवेदा है, आपसे जलन है, आपको अच्छे दिखना नहीं चाहता, इसे वो विरोध में है और या करवेदा है। तो ये है सांसारिक का ज्ञान। और इसलिए कहा उसमें आप घमंड न रहो। अंदर में कड़वा लेकर आप बाहर में तो अच्छे से मत बोलो, उसके लिए चिंता उठाया जैसे, उनका फायदा के लिए बोला जैसे, लेकिन अंदर तो करवेदा। परमेश्वर कहा इस बात से घमंड मत करो। सच्चाई को विरोध में है ये और अच्छे नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई आपको स्वतंत्र देगा। इसे आप घमंड न करो। परमेश्वर का वचन कहा यह है सांसारिक है, यह है शारीरिक है और शैतानी है। करवेदा, बिटर जेलोसी और विरोध, सेल्फिश एम्बिशन, इससे आपको क्या लाभ मिला? अच्छा तो है, समर्पित करो, अपना पाप को पश्चाताप करो
और सच्चाई में आओ, सच्चाई के पास आओ। यीशु स्वतंत्रता देता है उनको वचन देकर। सुबह सुबह सवेरे परमेश्वर वचन देता हूँ उनका दास दासियों द्वारा। और ये आज मेरा वचन नहीं, परमेश्वर वचन है। और सुनने वालों को सबका ऑनलाइन में जो भी सुन रहा है आपके लिए फायदा है, सबका लिए फायदा है। और ये स्वतंत्रता देता है परमेश्वर वचन, यह स्वतंत्र देगा जब आप सुनेगा और मन में रखेगा और मन करेगा, आप उसमें ध्यान करेगा, तो परमेश्वर का वचन यह आपको स्वतंत्रता देगा। इसलिए संसारिक का ज्ञान यह है कि करवेदा है और विरोध है। तो आप ये लेकर घूम रहे हो, गमा से आप अच्छे जैसे दिखा दे रहे हो, बोल रहे हो, क्या फायदा? यह संसारिक है, यह शारीरिक है और शैतानी है। अब इससे क्या लाभ मिलेगा? अच्छा तो अब छोड़ दो और सच्चे के पास आओ, पछता लेकर, पछता बिंदी लेकर, हे प्रभु मुझे रहम करना, मेरा करवेदा और ये विरोध, मैं किसी का अच्छे भलाई दिखना नहीं चाहता, मैं खुद मुझे रखना चाहता है, किसी पर नहीं, सिर्फ मुझे पर दिखा देना चाहता है। प्रभु ये मुझ पर है, क्षमा कर, मैं ये इनकार करता हूँ, आपके सामने ले आता हूँ। मैं आज से ये नहीं होगा, करवेदा नहीं करूंगा और विरोध, किसी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन जो अच्छा है भला है, हाँ अच्छा है, मैं लोगों को ऊंचाई देगा, मुझे क्षमा कर प्रभु। आप इस स्थिति से पश्चाताप मन लेकर आप विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, परमेश्वर सुनता है। और इसलिए याकूब 1:5 में जो बुद्धि, हम एक बार पढ़ेगा तो हमारा ध्यान में फिर आएगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाना दे सबको उदारता से देता है और उसको दे जाएंगे। आमीन। उसको दे जाएंगे। जिसने मांगेगा, प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, हे पिता मुझे भी दे स्वर्गीय का ज्ञान जो पवित्र है, मुझे भी दे। जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो नहीं मांगा उसको नहीं मिला। इसलिए आज भी अनेक लोग नहीं मिला, क्योंकि नहीं मांगा। लेकिन मांगने लोगों को उदारता से देता है। आमीन। हमें परमेश्वर दयालु है, प्रियालु है। किसी का गलती को, ये तूने ये किया, ये पाप किया, वो नहीं बोलता, लेकिन हमारे पाप को वो मिटा देता है, हमारे पाप को साफ करता है। वो दयालु प्रियालु पिता है। इसलिए आप परमेश्वर बेटा बेटी लोग मांगो, उनका चरणों में, उनका आपूसी में हर समय बैठो, मांगो, प्रार्थना करो, वो सुनता है। और परमेश्वर अच्छा लगता है, उनका बेटा बेटी लोग जब उनको पुकारता है अच्छा लगता है, वो खुश है, बहुत खुश है। वो हर समय वो आशीष देता है, वो आशीष देने के लिए उनका हाथ भी खोला है। क्योंकि आपसे प्रेम, मुझे से प्रेम, दुनिया लोग से प्रेम है, हमसे प्रेम किया, इसलिए आपने अपना यह जीवित बलिदान चढ़ाकर क्रूस पर पापियों के हाथों में दे दिया, ताकि वो पवित्र लहू से हम सबको धोएगा, हम सबको बचेगा, हम सबको या वो उधार देगा। इसलिए परमेश्वर ने खुद से इच्छा से उन्हें सब दुनिया को बचाने के लिए आपने अपना को दे दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का क्रूस को हमेशा याद रखें। आपसे प्रेम है इसलिए उन्हें किया है। ये क्यों बलि चढ़ाया, क्यों अपना जान दे दिया? परमेश्वर है, वो खुद कुछ कर सकता है, लेकिन उन्हें पकड़वा दिया क्योंकि आपसे प्रेम है। आपसे प्रेम है, मुझे से इतना प्रेम है, आपसे इतना प्रेम है, ताकि और ऑनलाइन से भी जिन्हें भी दिख रहा है आपसे प्रेम है। यीशु आपसे प्रेम करता हूँ। दयालु परमेश्वर है, हमारा प्रभु दयालु और प्रियालु पिता है। इसलिए आप कुछ भी संगत ना करो, मत डर, आओ आज भी, अब आपके लिए समय परमेश्वर ने दिया हूँ। इसलिए आज हमको ये चाहिए, स्वर्ग का ज्ञान जो सबसे पहले पवित्र है, ये चाहिए। उससे हर प्रकार का भलाई शुरू होता है और यह उसमें परमेश्वर डर आ जाता है, परमेश्वर इच्छा, मन प्रसन्नता वो करना वो सीखता है। इसलिए हम मांगे स्वर्ग का ज्ञान सबसे पहले जो पवित्र है, और संसार का
ज्ञान वो छोड़ दो, करवेदा और विरोध करने। ये सांसारिक है और ये शारीरिक है और शैतानी है। ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। अभी आपको दुख सुख में ढलेगा, आजाद नहीं होगा और आप उसमें रहते रहेगा तो नरक में जाना है। आपको ले जब वो ये शैतान आपको शैतानी बनाकर आपको ले जा रहा है नरक में, लेकिन आप उससे मन फिराएगा और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपको स्वर्ग का ज्ञान सबसे या पवित्र, सबसे पहले पवित्र है वो आपको दे जाएगा और वो स्वागत तरह आपको मार्ग दिखाएगा। यह है परमेश्वर वचन। इससे परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।